हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलेज सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं वेक्टर एंड सदिश का लेक्चर नंबर 2 और इसमें सीखेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात किए थे। जो लेक्चर 1 में 17 क्वेश्चन तक डिस्कशन किए थे, बाकी क्वेश्चन आज के लेक्चर बच्चों होगा। और बच्चों हम पहले भी लेक्चर 1 बताए थे कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट पे आधारित है। अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से क्लियर कर लेते हैं और वीडियो के माध्यम से आप समझ लेते हैं, बच्चों आपको वेक्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होगा बच्चों आप आसानी से बच्चों बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है। 17 तक तो हम बात किए थे, क्वेश्चन नंबर 18 में देखें क्या है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का योगफल का परिमाण जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अंतर के परिमाण के बच्चों बराबर है। तो ए और बी के बीच का कौन पूछा बच्चों। तो यहाँ पे देखें बच्चों कैसे निकालेंगे। थीटा का मान पूछा है, थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा का भाग पूछा, लेकिन दिया क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का योगफल का परिमाण, यानी दो सदिशों का योगफल का परिमाण बच्चों दो सदिशों के अंतर के परिमाण के क्या है बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया है बच्चों, दोनों आपस में देख सकते हैं। तो यहाँ भी इसका फॉर्मूला क्या लागू करूँ बच्चों, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक उसी तरह से इसका फॉर्मूला क्या होगा, दो सदिशों का अंतर का परिमाण रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जो अंतर है तो -2ab cos थीटा। थीटा ही इसलिए लिख रहे हैं कि इधर भी दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उसके बीच का कौन थीटा है। तो यहाँ भी बच्चों वही दो सदिश है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उसके बीच का कौन भी क्या होगा बच्चों, थीटा ही लिखे है। दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या बच्चों, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो क्या हो कैंसिल हो जाएगा इधर से, तो यहाँ पे -2 किधर लिया, तो पहले से 2ab cos थीटा और इधर से बच्चों -2ab cos थीटा आ जाएगा, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा 2ab cos थीटा बराबर 0। यहाँ पे बच्चों 4ab cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 0/4ab मतलब 0, इसलिए तो थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। cos का मान 0 है बच्चों, तो इसलिए थीटा का मान कितना बच्चों 90 डिग्री, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी। आप लिख सकते हैं। अब बिना नोट्स बनाए बच्चों, जिससे कि आपका और जब तक आप नोट्स नहीं बनाए बच्चों आप रिवाइज द्वारा कैसे कर सकते हैं, इसलिए नोट्स लिख बनाए इसका। उम्मीद है कि आप लिख चुके हैं बच्चों, वीडियो को रोक के लिखना है। अगला क्वेश्चन पढ़े क्या कह रहा है उसको बनाने की कोशिश करें बच्चों। और कोई बच्चों नए हैं तो हम पहले ही बोलते हैं कि पहले खुद से क्वेश्चन बच्चों वीडियो को रोक कर बनाएं, उसके बाद ही इसका आंसर सोल्यूशन देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, जो जिससे आपको बन नहीं रहा है। तो यहाँ उसी टाइप से क्वेश्चन बच्चों दिया है सी और बी और ए और बी नहीं, यहाँ सी नहीं है बच्चों, मिस्टेक से लिखा हुआ है। क्या सी नहीं होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के योगफल का परिमाण बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अंतर परिमाण। दो सदिशों के योगफल का परिमाण बराबर है दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर बच्चों। तो फिर से पूछा ए और बी के बीच का कौन, कौन नहीं बच्चों, अदिश गुणनफल। तो सबसे सिंपल बच्चों पहले क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालने के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करने के लिए ए बी cos थीटा चाहिए बच्चों, यानी cos का मान चाहिए। और अब जस्ट बताए थे कि देखे तो जस्ट ऊपर में बताए थे, यहाँ क्वेश्चन 18 में देखें कि क्वेश्चन 18 में क्या बताया बच्चों, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का। बच्चों यहाँ से cos का मान जो आप जस्ट लाए थे कितना, सॉरी cos का मान 0 लाए थे, इसलिए थीटा का मान 90, ये आंसर अभी जस्ट आया हुआ है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि दो सदिशों के योगफल का परिमाण अगर बराबर हो जाता है दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर, तो बच्चों दोनों सदिशों के जो बीच का कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, अर्थात cos थीटा का मान 0 होगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद ये बात और बच्चों क्वेश्चन नंबर 19
कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि cos थीटा का मान 0 कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे cos का मान अभी जस्ट यहाँ पे सिद्ध किए हैं, यहाँ बना कर दिखाएं तो बच्चों की दो सदिश यहाँ पे कैपिटल में है, यहाँ पे स्मॉल, दोनों तो एक ही चीज़ है बच्चों। जो 18 है वही 19 है, दिया है समान है। जो इसके यहाँ पे ए और बी का बीच का कोण 90 डिग्री आया, तो यहाँ पे ए और बी का बीच का कोण 90 डिग्री, मतलब cos थीटा का मान 0। यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा है, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस का मान बच्चों थीटा का मान 90 रखे तो कॉस 90 का मान 0, आंसर बच्चों 0 आ गया, आंसर ए लिख सकते हैं। 20 नंबर का बच्चों कि यदि सदिश ए के लंबवत दिशा में उसके घटक का कंपोनेंट, कोई भी सदिश अगर लंबवत होगा बच्चों वेक्टर ए, इसके लंबवत के इसके लंबवत अगर इसका घटक इधर निकालना होगा तो एंगल बच्चों यहाँ पे लिख भी देंगे कि ए कॉस थीटा कितना 90 डिग्री लेंगे, इसका घटक इधर निकाल रहे हैं कि थीटा कितना डिग्री कोण पर 90, तो कॉस 90 का मान क्या होगा बच्चों 0, इसलिए घटक क्या होगा 0, इसलिए आंसर होगा ए। उसी तरह से दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों से निम्नलिखित कोणों पर होता है। तो यहाँ पे आपको पहले ही बताया तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए कि दो सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा, इसकी दिशा जो होगा कि दिशा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंबवत, पढ़ाए थे बच्चों लंबवत होगा। तो यहाँ पे कहता है कि दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों से निम्नलिखित कोण पर होता है, कितना कोण पर होता है तो 90 डिग्री कोण पर होता है, आंसर सी। ठीक उसी तरह से क्या है कि वेक्टर ए है, इसका मतलब दोनों बराबर तभी हो सकता है जो ए क्या हो 0, क्योंकि अगर ए 0 नहीं होगा तो जो LH क्या कि ए का मान अगर मान लेते हैं कि अगर बच्चों ए का मान 2 हो तो ए का भी 2, तो 2 2 4 होगा बच्चों, तो 4 कहाँ से बराबर होगा LHS और RHS, इसलिए ए का मान होना ही क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ 0, तभी 0 पर 0 बराबर 0 होगा, यानी इसका आंसर डी होगा बच्चों। तो a प्लस बी बराबर वेक्टर सी है, ये दो सदिशों के योगफल का परिमाण दिया है, दो सदिशों के योगफल किसके बराबर वेक्टर सी के बराबर है, और कहता है a वेक्टर माइनस वेक्टर बी का मॉड, यानी a माइनस बी बराबर सी है, तो a और b का बीच का कोण। 23 नंबर देखो तो क्या दिया है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर सी, याद रखिएगा। और क्या दिया बच्चों, यहाँ पे दिया है क्या वेक्टर a, यानी a मॉड, इसको मॉड लिखने से अच्छा कि a माइनस बी बराबर सी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड है बच्चों तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर सी, समझ आ रहा है बच्चों, a माइनस बी बराबर सी। वेक्टर a का मॉड a लिखते हैं, वेक्टर b का मॉड b लिखते हैं, और वेक्टर c का मॉड c लिखते हैं। तो पूछा किसका कोण, थीटा पूछा बच्चों, किसके बीच का कोण, वेक्टर a और वेक्टर b का बीच का कोण। तो बच्चों आप फॉर्मूला पढ़े हैं दो सदिशों का बीच का कोण निकालने के लिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर का मॉड, इसका मॉड का मान क्या होता है बच्चों रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका मान बच्चों क्या होगा वेक्टर c। ध्यान दीजिएगा इस अंदर वाला का मान किसके बराबर होगा, वेक्टर c के बराबर होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और c बच्चों ध्यान दीजिए इसको बोलते हैं c बोल सकते हैं, c किसके बराबर है a माइनस बी के बराबर है, रूट अंडर क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए, कोई हार्ड नहीं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को क्या लिख दिए वेक्टर c लिख दिए हैं, अब वेक्टर c का मॉड है मतलब c, वेक्टर c का मॉड मतलब c का मान दिया a माइनस बी लिख दिया बच्चों। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जगह यहाँ नहीं बच्चों यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बच्चों होगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा बच्चों। तो ऐसा करते इसको आप लिख लीजिए, इसको फिर मिटा के ऊपर लिख देते बच्चों कि दिक्कत ना हो।
उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे। इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं बस। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला है बच्चों, याद रखिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी कैंसिल हो गया, तो माइनस 2ab बचा बच्चों। ताकि इधर इसको लाइएगा माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इधर है, इसको इधर लाइएगा माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। क्या बच्चों को माइनस 2ab, इधर क्या बच्चों 2ab cos थीटा। ये 2ab गुना में इसको इधर लाओ बच्चों, तो क्या होगा 2ab बटा 2ab। देखो बच्चों cos थीटा का मान कितना आ गया, या -1, इसलिए थीटा का मान कितना होगा बच्चों 180 डिग्री, ऑप्शन सी। देख सकते हो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मान रखना है, फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, 100% जो आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो बच्चों। उतार ले इसको। चौबीस में कहता है दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिणाम स्वरूप जो सदिश प्राप्त होगा बच्चों क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए के लंबवत होगा किंतु बी के नहीं, ए और बी दोनों का लंबवत होगा बच्चों, आंसर डी होगा। आपको जस्ट बताएं भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो ए पर भी लंबवत होगा और वेक्टर बी पर भी लंबवत होगा, आंसर डी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान 0 कब होगा बच्चों, जब दोनों एक ही दिशा में होगा या एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। तो आंसर क्या होगा, तो लिखा होगा कि ए और बी दोनों मान अवश्य शून्य होंगे, ए और बी के बीच का कोण अवश्य शून्य होगा, ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री तो नहीं होगा बच्चों, 90 में साइन 90 कोण एक आता है, क्योंकि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, साइन आता है, साइन में 90 रखेंगे तो 0 नहीं होगा, तो 0 के लिए चाहिए 0 डिग्री साइन के लिए, ए का मान अवश्य शून्य होगा। तो नहीं बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए और बी का बीच का कोण अवश्य शून्य होगा, ए का मान हाँ ए और बी के दोनों का मान अवश्य शून्य होंगे। इसका तो आंसर जो ए के बीच का कोण अवश्य शून्य ही होना चाहिए, ए और बी का बस मान शून्य, जरूरी नहीं कि बस 0 पर भी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर भी लिख सकते हैं। दो सदिश ए और बी का इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी, यानी दो सदिश का योगफल क्या है बच्चों, वेक्टर सी है, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए बराबर है। तो कहता है कि ए प्लस बी क्या सी कब होगा, ए प्लस बी बराबर सी कब होगा, जब ए और बी का बीच का कोण क्या होगा बच्चों, आप पढ़े हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मॉड का मान रूट अंडर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन बच्चों थीटा रखिएगा 0, यानी मैक्सिमम मान। तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो आएगा वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 का मान बच्चों रख के देखिएगा तो 1 आएगा, इसका मान बच्चों क्या है वेक्टर सी का मॉड, ये आगे ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab आ गया, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं बच्चों सी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कंडीशनें सिद्ध कर दी, नहीं तो बच्चों क्या हुआ होगा कि इसका मान रखिएगा सी, सॉरी इसका मान क्या है सी, और सी का मान रखे ए प्लस बी, और फिर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो थीटा का मान बच्चों 0 आएगा। इसका आंसर क्या है बच्चों, एक दूसरे के समान और विपरीत नहीं, एक दूसरे के समांतर होगा, आंसर बी होगा बच्चों। यहाँ पे 0 रख करके चेक कर दिए कि देखिए सी बराबर ए प्लस बी के आ गया, लेकिन आप चाहेंगे बच्चों तो इस तरह से बना सकते हैं, जैसे अभी बताए थे क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या था, तो इसका मान क्या रखे सी, अब यहाँ पे सी का मान बच्चों क्या करेंगे,
कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सी का मान को क्या लिखेंगे ए प्लस बी, फिर दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो कट के कॉस थीटा का मान 1 आएगा, तो थीटा का मान तो 0 लिख सकते हैं। यानी कि आप थीटा का मान 0 नहीं रख करके इसका मान सी रखिएगा और सी को कहिएगा ए प्लस बी के बराबर है, फिर दोनों साइड वर्ग कीजिएगा तो इधर आएगा एलएचएस तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा बच्चों। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, वहाँ पे बचेगा 2ab, इधर बचेगा 2ab कॉस थीटा, बटम जाएगा तो कॉस थीटा का मान 1 आएगा, तो थीटा का मान 0 आएगा। इस तरह से भी बना सकते हो बच्चों। लीजिए इस टाइप से फिर से आ गया, तो ए और बी का बचा कौन, यानी लीजिए फिर से देख वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड का मान क्या होता है बच्चों, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक ही टाइप का क्वेश्चन, इसका मान क्या लिखेंगे, वेक्टर सी का मॉड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इसका मान क्या है, तो सी वेक्टर सी मतलब सी है रूट अंडर, यहाँ पे छूट गया तीन बच्चों, वेक्टर ए का मॉड ए नहीं सिर्फ ए है, वेक्टर बी का मॉड सिर्फ बी है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्या है तो रूट अंडर सेम टू सेम इसी टाइप का है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों तरफ क्या क्या है तो वर्ग किया जाए। देख सकते हैं इसी टाइप जो बाविजेश बता रहे थे उसी तरफ से, इसमें पहले क्या मानते हैं, सिर्फ ए प्लस बी मान रखते हैं फिर वर्ग करते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी का मान नहीं दिया, सी का मान बल्कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेक्टर ए का मॉड ए होता है बच्चों, बार-बार बोल रहे हैं, वर्ग कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, इधर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आएगा तो माइनस में कट जाएगा, ए स्क्वायर इधर माइनस में आएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा 0 बराबर 2ab 2ab की तरफ पकड़ के लाओ बच्चों, 2ab भागा में आ जाएगा, तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया देखा जाए, 0 भागा कुछ भी तो 0, इसलिए थीटा का मान बच्चों 90 डिग्री, ऑप्शन कोई है। अट्ठाईस में क्या बच्चों दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, 0 कब होगा बच्चों, जब थीटा कितना डिग्री होगा 90। आप सबको पहले से बताए हैं भाई कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य तभी होगा जब दोनों परस्पर लंबवत होगा, क्योंकि ए बी कॉस थीटा होता है दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, और थीटा 90 रखेंगे तभी कॉस 90 का मान 0 होगा, इसलिए थीटा का मान 90 होगा बच्चों। यानी ये दिया है, दिया से ये पता चल गया कि थीटा का मान क्या होगा 90 होगा। तो अब क्या निकालना बच्चों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, यहाँ से आएगा ए बी साइन थीटा इसका मान, और बच्चों क्या आएगा एन कैप और पूरा का मॉड, तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा बाहर आएगा बच्चों और एन कैप का मॉड बचेगा अंदर में, ए बी तो रहेगा लेकिन थीटा का मान 90 और साइन एन कैप का मोड का मान एकांक है 1 है, साइन 90 का मान 1, बचा क्या तो ए बी, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड का मान क्या तो ए बी आया है, आंसर बी। यानी इस डॉट प्रोडक्ट की सहायता से थीटा का मान पता चला, थीटा का मान पता चला तो क्रॉस प्रोडक्ट के में मान निकाल दो, तो क्लियर लिख सकते हैं। 29 नंबर क्या कहा था बच्चों, ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो सी बराबर ए प्लस बी, तब तो यहाँ पे देख सकते हैं मान निकाल करके, पहले निकाल लीजिए मान, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी योगफल, इसका मान दिया तो सी के बराबर दिया क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, ये वेक्टर सी पहले लिख सकते हैं। इसका मॉड का मान तो क्या आएगा रूट अंडर ए और थीटा का मान कितना दिया तो 120 डिग्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या सी, वेक्टर सी का मोड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 डिग्री,
अब देख सकते हैं हम क्या आया है, ये वेक्टर सी का मोड आया बच्चों, ये वेक्टर सी का मोड इतना आया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमें क्या तुलना करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो देख लेते हैं बच्चों वेक्टर ए और वेक्टर माइनस वेक्टर बी का कि मोड का मान कितना है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मोड का मान तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 120 रख दीजिए बच्चों, ठीक है। 120 दिया है थीटा का मान, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस 120 का मान माइनस 1/2। तो यहाँ से देखिए बच्चों किसका मान आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये किसका मान है बच्चों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर सी का भी मान इतना आया है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का मान इतना है बच्चों। अब देखें ध्यान से कि सी का मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। तो बड़ा तो बच्चों ये लग रहा है कि बड़ा ये है और ये क्या है, छोटा है। तो कह सकते हैं कि वेक्टर सी इससे कम होगा, वेक्टर सी अवश्य इतना से कम होगा, इसका आंसर जो होगा बच्चों बी होगा। ए में क्या कर अवश्य बराबर तो नहीं होगा, इतना से अधिक होगा, नहीं होगा, बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। नहीं बच्चों, हमेशा देख रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका मान जो आ रहा है बच्चों, यहाँ पे वेक्टर सी का मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड का मान कितना आ रहा है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका मान ज़्यादा बड़ा है वेक्टर सी से, इसलिए कहा सकते वेक्टर सी अवश्य इतना से कम होगा। क्लियर। तो ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपस में देख सकते हैं कि कौन बड़ा है या बराबर है या कौन छोटा बड़ा है, लिख सकते थे ना। तीसरे नंबर में क्या कहता बच्चों, ए और वेक्टर बी का मान दिया था, बीच का कोण पूछा है। तो डायरेक्ट लगा देंगे बच्चों cos थीटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब जस्ट बताया भी थे कि इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन लेक्चर 1 में, वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड। वेक्टर ए का मान दिया 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप डॉट 2i कैप j कैप प्लस बटा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k मोड। बच्चों यहाँ पे बताए थे हम आपको बढ़िया से कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा, बिंदु में होगा, तो आई को आई से, जे को जे से, के से, अगर आई को जे से कर भी दिए तो 0 हो जाएगा। इसमें हम समझाए थे पहले भी, ध्यान दीजिए। आई को सिर्फ किससे करेंगे, आई से, तो 3 दूनी 6 और आई डॉट आई का मान 1 होगा। 3 जे को जे से, तो फिर से 3 जे डॉट जे 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 के डॉट के यहाँ से यहाँ तो 1 आएगा। इसका मान देखें कुछ ना कुछ तो आएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस नहीं, इसी तरह से 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी जे कैप है सिर्फ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लेकिन 6 प्लस 3 माइनस 9, 6 3 9, 6 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 6 3 9 में से 9 गया बच्चों, पूरा मान 0 है, बटा कुछ भी 0 आ गया। तो cos थीटा का मान 0, इसलिए थीटा का मान 90 डिग्री, आंसर सी होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया था तो इस टाइप से पहले भी बना चुके 2-3 क्वेश्चन। बस ये 2 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सदिशों का योगफल शून्य देने वाले असमान बलों की न्यूनतम संख्या कितना होगा। कम से कम कितना सदिश लिया जाए, कितना संख्या लिया जाए, तो उसका योगफल क्या है, शून्य का। तो कम से कम तो वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा, योगफल के लिए वेक्टर ए वेक्टर बी बल पूछेगा था F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और फिर से चलाएंगे F3 वेक्टर। तो पता चला कि जहाँ से चले वहाँ भी वापस आ गया, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, तो 0 हो गया, क्योंकि जहाँ प्रारंभिक में पूछ और अंतिम में भी
जहाँ प्रारंभिक पूंछ और सिर क्या बच्चों मिल गया है, तो अब इसको अब क्या होता है इस सदिश के योगफल में ये देखना है कि बचा हुआ पूंछ को पूंछ से, सिर को सिर से मिलाने वाले तीर ही सभी सदिशों का योगफल होगा। तो बच्चों जहाँ से चला फिर तो वहीं पर आ गया, तो बचा हुआ पूंछ और बचा हुआ सिर एक ही जगह आ गया, तो तीर तो खिंचाएगा नहीं, जब तीर खींच ही नहीं पाइएगा तो इसका योगफल क्या, इसका परिमाण क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 3 को होना चाहिए बच्चों। अगर 2 को कोई भी सदिश लीजिएगा तो किधरों से घुमाइएगा तो 0 नहीं होगा। और रहा सवाल क्यों कि सर असमान, तो सर 2 को में 0 हो सकता है, 2 को में 0 तब होगा बउआ जब दोनों का वैल्यू क्या हो कि F1 इधर हो और F2 इधर हो, तीनों एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा और जब बराबर होगा। यहाँ पे बराबर नहीं करा, मान क्या है बच्चों, असमान है, तो असमान होने के लिए कम से कम 3 सदिश होगा, जब तब उसका जाकर रिजल्टेंट यानी सदिश योगफल 0 होगा, यानी आंसर 3 सदिश ए और बी सी, ए और इतना इतना दिया बच्चों, तो सदिश ए किसके समांतर होगा। तो यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे थीटा का मान निकल गया 90 डिग्री, यहाँ भी थीटा का मान 90 डिग्री, कह रहा कि ए बी पर लंबवत है और ए सी पर लंबवत है बच्चों, यानी वेक्टर ए जो है पिक्चर इस तरफ से है और अगला मिलता है वेक्टर ए जो है सी पर भी लंबवत है। तो बच्चों वेक्टर सी मान लेते हैं इधर है, तो वेक्टर सी पर भी लंबवत है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, तो ए किसके समांतर होगा, तो बच्चों पता चला कि ए जो आ रहा है वेक्टर बी क्रॉस सी के दिशा में आ रहा। क्यों कहा है, क्योंकि वेक्टर बी और सी पर दोनों कौन लंबवत है, ए। फिर ध्यान से सुनिए बच्चों, वेक्टर ए बी पर भी लंबवत है और वेक्टर ए सी पर भी लंबवत है, यानी वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों पर लंबवत कौन है, वेक्टर ए। इसका मतलब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की जो डायरेक्शन आएगा वो बी पर भी लंबवत होगा और सी पर भी लंबवत होगा, यानी वेक्टर ए की दिशा में होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर डी होगा, यानी बी क्रॉस सी की दिशा किधर होगा, वेक्टर बी पर भी लंबवत और वेक्टर सी पर भी लंबवत, और वेक्टर बी पर लंबवत और वेक्टर सी पर लंबवत कौन है, ए है। इसका मतलब वेक्टर ए किसकी दिशा में होगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की दिशा में होगा बच्चों। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये बच्चों समझ में आ रहा होगा, आपको पहले से भी क्रॉस नंबर समझाए हैं। तो आज का लेक्चर जो वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 था ऑब्जेक्टिव, आपको देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको बच्चों समझ में आया होगा और बहुत मजा भी आया बच्चों। तो फिर मिलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।